हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब लक्ष्य। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को राम राम, राधे राधे। कैसे हो भाई? सब ठीक ठाक हो? मैं नवीन जॉब लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। और आज एसएससी जीडी 2022 का रिजल्ट आया है। उसके ऊपर जब आप आगे फिजिकल होना है तो किस किस को उसमें हाइट और चेस्ट में छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है वो कहाँ और कैसे बनेगा भाई। ठीक है, इसमें भाई मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ फिजिकल का। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक भाई। जब आप किसी सेंटर में जब फिजिकल देने जाओगे तो गेट के अंदर बढ़ोगे, उसके बाद में जब बाहर निकलोगे तो पूरा मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा। क्योंकि मैं 2018 वाली भर्ती थी उसमें सिलेक्टेड था भाई। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा इस वीडियो में। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना वीडियो को। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई। ठीक है, और चैनल पे पहली बार हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। क्योंकि आपकी फिजिकल से लेके आप लोगों की जब ज्वाइनिंग हुई तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा और टाइम टू टाइम वीडियो बना के आपको अपडेट करता रहूंगा भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरी एक कैंडिडेट कॉपी है, मेरी खुद की कॉपी थी भाई। मैं 2018 का जब फिजिकल दे के आया था, ठीक है ना, एसएससी जीडी का जो पीएचटी मेरा हुआ था कांस्टेबल जीडी का 2018 वाला, ये है भाई। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या क्या हुआ था, ये मेरा रोल नंबर है भाई, आप लोगों को बता दूं। ये मेरा नाम था, ठीक है, और जेंडर वगैरह, और ये सभी वहाँ पे लिखवाए गए थे। ये आप लोगों को 5 फॉर्म दिए जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों को भरने होंगे ये, और 3 आप लोगों को वापस दे दिए जाते हैं। ये सभी मेरे पास पड़ी है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे इस मतलब ये जो आप लोगों की वैकेंसीज का पूरा एक्सपीरियंस है, फिजिकल का भी और मेडिकल का भी और ज्वाइनिंग तक भाई। ठीक है ना, मैंने ज्वाइन नहीं किया था भाई, क्योंकि मुझे जो पोस्ट चाहता था वो मुझे मिली नहीं। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे इस पे जुड़े रहो भाई, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक किया करो भाई अगर अच्छी लगे तो। ठीक है ना, और शेयर किया करो भाई। तो आप लोग ये मान सकते हो कि आपकी फिजिकल से लेके आप लोगों की ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ रहूंगा और सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा भाई। ठीक है, तो ये मेरा बायोडाटा था, मैं आपको बता दिया। अब करते हैं स्टार्ट वीडियो को। ठीक है, तो भाई एक हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट भी चलता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो 2022 में सिलेक्ट हुए हैं जीडी में। ठीक है ना, प्लीज पढ़ना मत छोड़ देना भाई, क्योंकि एसएससी जीडी आप लोगों को धोखा भी दे सकती है, पहले बता रहा हूं। पढ़ना मत छोड़ना। अगर आप लोग जीके का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो डेली 8 बजे हमारा ये जीके का प्रैक्टिस सेट रहता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम की, यूपी पुलिस की, तो सभी के लिए हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं डेली 8 बजे। अगर आपको अच्छा लगे तो आज आ जाना भाई, आज भी टेस्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, देखो, सबसे पहले अब जब आप लोग जो भी आप लोगों का आएगा फिजिकल सेंटर आएगा, वहाँ पे जब आप लोग एंटर करोगे तो आप लोगों को लाइनों में बिठा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों की पहले सबसे पहले होती है बायोमेट्रिक। ठीक है, बायोमेट्रिक के हिसाब से जब आप लोगों के थंबनेल वगैरह चेक करते हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ पे बाहर भी होते हैं, पकड़े जाते हैं, जो मतलब क्या होते हैं, सीटर वगैरह बिठा बिठा देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को जब बायोमेट्रिक हो जाएगा तो 5 फॉर्म दिए जाएंगे, 5 वो आप लोगों को भरने, वो बता भी देंगे कैसे भरने, मैं भी बता दूंगा आप लोगों को, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जो मैंने पीछे बताया वो उसी टाइम आप लोगों को फिजिकल के टाइम पे दिया जाता है, 5 फॉर्म वो आपको भरने हैं। ठीक है, वो मैं बता दूंगा क्या कुछ उसमें करना। उनमें से 2 वे खुद रख लेते हैं और 3 वे खुद रख लेते हैं, 2 आपको दे देते हैं भाई। ठीक है, फॉर्म बिल्कुल, वे भरने के बाद आप लोगों को चेस्ट नंबर दी जाती है। ठीक है ना, और आपको रनिंग के लिए तैयार कर लिया जाता है। सबसे पहला जो इवेंट होता है वो रनिंग का होता है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं क्या कुछ रहेगा। ठीक है, तो भाई फिजिकल इसमें देखो भाई, सबसे पहले जो आप लोगों की 2 टेस्ट होते हैं, एक तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, पीईटी जिसको बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें रेस होती है, सबसे पहले पीईटी होता है, फिर उसके बाद में पीएसटी होता है भाई। ठीक है ना, तो जो भी आप लोगों को भाई इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई जो भी मतलब अलग अलग सेंटर पे, वेरियस सेंटर पे तो क्या होंगे भाई, आप लोगों के फिजिकल होंगे। ठीक है, और भाई जो कैंडिडेट है उनकी खुद की जो है भाई, और जो आप लोगों की डिटेल, ठीक है ना, डिटेल स्क्रूटनी होगी, यानी जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे वो डीईएम, डिटेल मेडिकल टेस्ट। जब आप लोगों का मेडिकल होगा तब आप लोगों के पूरे जो डॉक्यूमेंट है वो चेक होंगे। फिजिकल के टाइम पे बस आप लोगों के 3-4 डॉक्यूमेंट ही चेक होते हुए भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की है कि वो अपनी जो भी उसकी एलिजिबिलिटी उसको चेक करे। ठीक है ना, किससे पहले भाई, पी और पीएसटी और पीईटी के लिए। ठीक है ना भाई, ड्यूरिंग पीईटी और पीएसटी कैंडिडेट हु
फाउंड एलिजिबल ऑन हाइट और पैरामीटर अंडरगोज, ठीक है भाई। तो जो मतलब क्या होगा, एलिजिबल होगा वही वहाँ पे क्या होगा भाई, लिया जाएगा, अदरवाइज भाई जिसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी आप लोगों को अगर कोई रिलैक्सेशन चाहिए तो आप लोगों को पहले उसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा कहाँ से और कैसे बनेगा आगे वीडियो में, जुड़े रहो भाई, ठीक है। उसके बाद में भाई आप लोगों की जो मेन तो होगा भाई आप लोगों का जब मेडिकल होगा, जब डॉक्यूमेंट चेक, लेकिन तब जब आप लोगों का फिजिकल होगा तब आप लोगों की 2-3 चीज़ चेक होती है। तो एक तो एज, एक हाइट और एक चेस्ट भाई। अगर आपको हाइट और चेस्ट में क्या चाहिए, छूट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों को एज में चाहिए तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप SC में हो तो आपको 5 ईयर का, OBC में हो तो 3 का, एक्स सर्विसमैन में 3 का, ठीक है। आप लोगों को 3 साल का क्या मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तब आप लोगों ने जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए होगा उसने लगाया होगा भाई, उसके बेस पे ही ये क्या होता है भाई, फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो एज का कोई ना इशू नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। आपकी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा, यानी SC का, OBC का, ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट होगा, यही आप लोगों का एज क्या होगा भाई, प्रूफ होगा। हाइट और चेस्ट के लिए अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अब जो एक्स सर्विस मैन है उनके बारे में बता दूं, एक्स सर्विस मैन का जो भाई आप लोगों का PET है ना, वो नहीं होता। PET का मतलब भाई रेस वगैरह नहीं होती, ठीक है ना। PET नॉट बी हिल्ड इन दीज एक्स सर्विस मैन। उनकी क्या होती है भाई, PST होता है ओनली। क्या होता है, PST होता है। और इसके अकॉर्डिंग भाई उनकी क्या की जाती है, हाइट, चेस्ट और वेट, ये तीनों चीज चेक की जाती है। उनका रनिंग नहीं होती 5 किलोमीटर की, ठीक है। और भाई इनको मेडिकल भी देना पड़ता है जो एक्स सर्विस मैन होता है। तो एक्स सर्विस मैन वालों की भी बात क्लियर होगी, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों को यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। उसके बाद भाई ये बताया, उसके बाद में आप लोगों को रनिंग के लिए तैयार कर लिया जाता है। जो रनिंग होती है जिसको हम PET बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। इसमें भाई मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है ना। ध्यान से समझना बच्चे, फिर कमेंट करते हो आप लोग। जो मेल और फीमेल है उनके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। मेल के लिए 5 किलोमीटर की होती है 24 मिनट में, फीमेल के लिए होती है 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। और ये क्या भाई, ये कैंडिडेट है भाई, ये सभी जो अदर, जो आप लोगों की क्या है, अदर जितनी भी स्टेट है और यूटी है, सभी स्टेट और यूटी के लिए हैं, जो भी हैं, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। बस एक में होता है, जो कैंडिडेट क्या होगा, लद्दाख रीजन का होगा, लद्दाख क्षेत्र का होगा, उसको मिलती है, ठीक है ना। और रेस जो मेल का होगा उसकी भी एक बार होती है, फीमेल की होती है उसकी भी एक बार होती है। अगर कोई कैंडिडेट लद्दाख रीजन का है भाई, ठीक है ना, तो लद्दाख रीजन वाले को भाई, जो मेल कैंडिडेट होता है उसको भाई 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और जो 800 मीटर है और वो 4 मिनट में फीमेल के लिए होता है। लेकिन अगर आप लोग इस रीजन से नहीं हो, लद्दाख रीजन से, आप किसी से भी, यूपी, आंध्र प्रदेश, कहीं से भी हो, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, कहीं से भी हो, जम्मू कश्मीर वगैरह से, जम्मू कश्मीर से हुआ तो मिलेगा भाई, और कहीं से भी हो, तो आप लोगों को ऊपर वाली ये आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी है, ठीक है। अब नीचे एक इंपॉर्टेंट बात ये है भाई, ये फीमेल के लिए है। अगर कोई मतलब अगर ये मानते हैं कि भाई कोई वुमेन या कोई भाई महिला अगर है ना सिलेक्टेड होती है और भाई वो प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, क्या वो प्रेग्नेंट है 12 महीने, 12 जो वीक, सप्ताह या उससे ज़्यादा की, ठीक है, तो क्या होगा भाई, उनको भाई उसको टेम्परेली क्या कर लिया जाएगा, अनफिट कर लिया जाएगा, टेम्परेली अनफिट कर दिया जाएगा भाई, ठीक है ना। और भाई जब भाई मतलब वो मतलब क्या हो जाएगा भाई, आप लोगों का डिलीवरी वगैरह हो जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिट हो जाएगी, ठीक है ना, वुमेन, तो बाद में उसका क्या होगा भाई, बाद में किसी भी, ठीक है ना, सर्टिफाइड जो क्या होगा आप लोगों का मतलब डॉक्टर होगा, उससे क्या बनवाना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर इसका री एग्जामिन हो जाएगा भाई, ठीक है ना, फिजिकल PET, ठीक है ना, PET उसका क्या होगा, फिर दोबारा से उनका क्या होगा, लिया जाएगा। और भाई जो कैंडिडेट है उसकी मतलब अगर एक वैकेंसी है उसके लिए क्या कर दी जाएगी, रिजर्व कर दी जाएगी। और बाद में जब री एग्जामिन के बाद भाई ये वैकेंसी फिर से क्या की जाएगी, फिलअप की जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों का किसका है, ये जो वुमेन क्या होगी भाई, जो महिला प्रेग्नेंट होगी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसके लिए कोई सर्टिफिकेट बाद में चाहिएगा, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को बाद में बनवाना पड़ेगा भाई, ठीक है। और फिटनेस के लिए भाई बाद में इनको दोबारा से क्या दिया जाएगा, मेडिकल क्या दिया जाएगा, पैरामीटर पर इनको मापा जाएगा, ठीक है। ये होता है भाई यहाँ पे आप लोगों का। उसके बाद भाई आगे चलते हैं, फिर आप लोगों का क्या होगा भाई, आप लोगों के डॉक्यूमेंट चेक होंगे। यानी डॉक्यूमेंट में आप लोगों के भाई मतलब क्या डॉक्यूमेंट क्या चेक होंगे, अगर आप लोगों को हाइट और चेस्ट में क्या चाहिए, हाइट और जो आप लोगों की चेस्ट है उसमें अगर आप लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए तो वो चेक होंगे, और एज का प्रूफ भाई, ठीक है, और कुछ नहीं होता। एडमिट कार्ड वगैरह आप लोगों के जो भी होंगे, और जो आप लोगों ने 5 फॉर्म होंगे वो दोबारा से चेक होंगे, ठीक है। अब चेक होने के बाद, ठीक है ना, ये चेक होने के बाद ही आप लोगों का PST होगा। अगर यहाँ पे आप लोगों क्या होते हो, डिस्क्वालीफाई होते हो,
डॉक्यूमेंट में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा रनिंग करने के बाद, ठीक है। रनिंग में जो रह जाएगा वो भी बाहर हो जाएगा भाई। और फिर आप लोगों का पीएसटी होगा। पीएसटी में आप लोगों की दो चीज़ होती है, एक तो भाई आपकी हाइट, ठीक है ना, और एक चेस्ट, वो ओनली मेल के लिए होती है, फीमेल के लिए नहीं होती भाई। तो हाइट में आप लोगों को देख लो भाई, ये होती है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए भाई, ठीक है ना। इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है, छूट भी मिलती है। ये सभी कोई भी स्टेट या यूटी हो उनके लिए भाई नॉर्मल, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये क्राइटेरिया जो मैं आगे बताने वाला हूं, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एसटी कैटेगरी से क्या करता है भाई, एसटी कैटेगरी से क्या करता है, बिलोंग करता है, तो उसको भाई हाइट में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। उसकी हाइट मापी जाएगी 162.5, ठीक है। और भाई ऑल ट्राइब्स शेड्यूल, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी नॉर्थ या और ईस्टर्न स्टेट, ठीक है ना, जो नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट हो गए भाई, उत्तर पूर्वी जो आप लोगों के क्या हो गए राज्य हो गए, उनमें कोई भी एसटी मतलब कैंडिडेट है उनको भी क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। लेकिन वो छूट होगी भाई कितनी, 157.0, ठीक है ना। और फीमेल के लिए भी यहाँ पे आप लोग देखते रहो भाई, ठीक है ना। अगर इन कोई भी एसटी कैटेगरी की वुमेन है, फीमेल है, तो उसके लिए भी क्या होगा भाई, ये एज मतलब आप लोगों की हाइट में जो छूट मिलेगी वो ये होगी भाई, ठीक है। उसके बाद में भाई शेड्यूल ट्राइब अगर कोई है, वो किसकी है, लेफ्ट विंग में हो भाई, ठीक है ना। लेफ्ट विंग मतलब डिस्ट्रिक्ट में हो, तो उसकी भाई 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 157.5 मीटर। तो आप लोग देखते चलो आप लोग इस क्राइटेरिया में आ रहे हो या नहीं। अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोगों को हाइट और चेस्ट में क्या मिलेगी भाई, रिलैक्सेशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी भाई, ठीक है ना। कहीं बनवा लो सर्टिफिकेट, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा उसका। उसके बाद में भाई अगर आप लोग यहाँ से, ठीक है ना, जो गढ़वाल्स होते हैं, ठीक है ना, और डोगरा मराठास, ठीक है ना, और किसी भी बिलोंग या किसी भी स्टेट या यूटी से करते हो, जो क्या हुए असम, हिमाचल प्रदेश या यहाँ के डोगरा या जो मराठास हैं भाई, ठीक है ना, लद्दाख क्षेत्र के हो, तो उनको भाई 165 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, यानी 165 सेंटीमीटर उनकी मापी जाती है। ये रिलैक्सेशन बनवाना पड़ता है, पहले बता देता हूँ। फिर भाई कोई कैंडिडेट अगर कहाँ का हो भाई, यहाँ से हो, ठीक है ना, यानी नॉर्थ ईस्टर्न में जो आप लोग अरुणाचल प्रदेश होता है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तो उनकी 162 सेंटीमीटर और फीमेल की आप लोग देख सकते हो 152.5 सेंटीमीटर। ये आप लोगों की हाइट में छूट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में अगर आप लोग इनमें आते हो तो सबसे कम इन्हीं का भाई, जो ये फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, ठीक है ना, लोहागढ़ टी गार्डन, ठीक है ना, लोहागढ़ फॉरेस्ट इनमें हो, पेरू में हो, सूखा फॉरेस्ट में हो, ठीक है ना, ये आप लोग देख लो। अगर इनमें आते हो आप लोग, ये सभी प्रकार के फॉरेस्ट में है, ठीक है ना, तो इनकी भाई जो हाइट मापी जाती है वो 157 सेंटीमीटर मापी जाती है। वो आप लोगों के तभी माप देंगे, ठीक है ना, और बता देंगे आप लोगों को। आई बात समझ में, बिल्कुल। उसके बाद में आप लोगों की मापी जाती है तभी चेस्ट जो होती है भाई, आप लोगों की चेस्ट मापी जाती है भाई बिना फुलाई अनएक्सपेंडेड, तो होती है भाई 80 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर। और मिनिमम जो एक्सपेंशन होता है वो आप लोगों का 5 सेंटीमीटर का होता है, वो वहीं पे माप देते हैं, ठीक है। इसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है। ये नॉर्मल किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के लिए होता है, नॉर्मल के लिए, ठीक है ना। रिलैक्सेशन उनको मिलता है जो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एसटी में तो सभी को मिलता है भाई, ठीक है ना। और एसटी में ये जो हो गए, ये वही जो डोगरा वगैरह जो मराठाज हो गए, ठीक है ना, बिलोंग करते हो भाई स्टेट से, ठीक है, उनको 76 सेंटीमीटर और इनको 78 सेंटीमीटर, ठीक है। और 5 तो मिनिमम जो फुला हो 5 तो सभी में चाहिए, ठीक है ना। जो अनएक्सपेक्टेड हो, ये तो भाई क्या होता है, जो चेस्ट ना हो तो आप लोग अगर पुशअप वगैरह करोगे तो हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद में ये आप लोगों का वही है भाई, ठीक है ना, ये वही है आप लोगों की कि भाई जिसमें भाई आप लोग ये इसमें आते हो, ठीक है ना, इन सभी में आप लोग पढ़ लो। अगर आप लोगों का ए या ये पढ़ता है तो आप लोगों को क्या मिलेगी, आप लोगों को चेस्ट में भी छूट मिलेगी भाई, ठीक है ना। केम कितनी मिलेगी, 77.5। ये आप लोग इसमें देख लो। अगर आप लोग इन डिस्ट्रिक्ट या इन एरिया में आते हो तो आप लोगों को क्या मिलेगी, चेस्ट में छूट मिलेगी। और भाई उसके बाद में आप लोग भाई जो वुमेन के लिए होता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, उनके लिए नोट टेकन, ठीक है ना। तो आगे भाई बात करते हैं वेट। तो देखो भाई वेट जो होता है वो आप लोगों का किस हिसाब से होता है, वो आप लोगों की हाइट और आप लोगों की चेस्ट मेजरमेंट विल बी कैरी, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप लोगों का वेट मापा जाता है भाई, ठीक है ना। वेट अब देखो भाई, वेट का मैं एक चार्ट मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। लेकिन जो मैंने मेरा एक दोस्त है सीआईएसएफ में, ठीक है ना, तो भाई उससे मैंने मंगवाया है ये चार्ट, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे मतलब रिक्वायरमेंट बोर्ड है उनका, तो वहाँ से मैंने ये मंगवाया। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो हाइट मतलब जो आप लोगों का वेट भी आप लोगों का मतलब सही होना चाहिए, ना ज़्यादा ओवरवेट होना चाहिए, ना आप लोगों का कम होना चाहिए। तो उसके चार्ट में आप लोग देख लेना। वो आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है,
दोनों का लिंक नीचे दिया है, ज्वाइन कर लो। अगर किसी को मेरे पास पर्सनल मैसेज करना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके और वहां से मेरे पास क्या कर सकता है, एडमिन के पास मैसेज करके मेरे से पर्सनल बात भी कर सकता है, किसी का पर्सनल कमेंट हो तो, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्या चाहिए भाई, अगर आप लोगों को क्या चाहिए, अगर आप लोगों को चाहिए हाइट और चेस्ट में क्या चाहिए भाई, आप लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए तो एनेक्सर VI3, ठीक है ना, ये आपको बनवाना पड़ेगा भाई। ये कहाँ से बनेगा, क्या इसका फॉर्मेट रहेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये आप लोगों का क्या होगा, जो बच्चा PST और PMT दोनों में क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को डिटेल मेडिकल टेस्ट और फिर री मेडिकल टेस्ट, जिसका मेडिकल में पॉइंट बन जाएगा, तो वो भी मैं आगे बताता रहूँगा आपको, वहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल, तो देख लेना भाई आप लोग, फिजिकल के 2 या 3 महीने बाद आप लोगों का क्या आता है, मेडिकल आता है, जो डिटेल मेडिकल जो आप लोगों का होता है, ठीक है ना, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, वो आप लोगों का 2 या 3 महीने के बाद आता है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों का PST खत्म। अब ये भाई आप लोगों का फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है ना, जो आप लोगों का रहेगा वो किस तरह बनवाना है। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना नाम लिखना है, आपके फादर का नाम लिखना है, आपका गांव का नाम लिखना है, आपकी तहसील या जो आप लोगों का तुलका जिसको बोलते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी स्टेट, ये आपको भरने हैं, खुद भरने हैं, ठीक है। और आपकी तहसील में, अब देखो यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है ना भाई, उन्हीं को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप इनमें से कुछ हो, ठीक है ना, ये पढ़ लेना। ये सर्टिफिकेट भी आप लोगों को कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर, इसकी PDF मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो इनमें से अगर कोई हो तो आप लोगों को हाइट और चेस्ट में मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट और टाइम वो आप लोगों को लिखवाना है और यहाँ से सिग्नेचर करवाने हैं, किसके भाई, या तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करवा लो या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से या तहसीलदार से, किसी एक से आपको यहाँ पे साइन और मोहर मरवानी है, तो आप लोगों का ये सर्टिफिकेट मानना होगा। और एक नोटरी से या यहाँ पे एक टिकट भी लगवा लेना भाई, ठीक है ना, यहाँ पे एक टिकट भी लगवा लेना, तो ये आप लोगों का सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा। ये आपकी तहसील जो भी होगी वहाँ पे आप लोगों को इसका प्रिंट आउट निकालना, खुद भर लेना और इस पर मोहर लगवा के आप लोग क्या कर लेना भैया, इसको क्या कर लेना, यहाँ पे आप लोगों के जो तहसीलदार है या मजिस्ट्रेट है उससे अपने साइन करवा के आप लोगों का सर्टिफिकेट तैयार, आपको हाइट और चेस्ट में क्या मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगा भाई, ठीक है ना, हाइट और चेस्ट में क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो भाई ये पूरा प्रोसेस आप लोगों का रहेगा और ये सभी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिलेंगे भाई, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक नीचे दिया हो, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना भाई प्लीज़, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, टाइम टू टाइम आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी भाई, ठीक है ना। क्योंकि भाई हम मैं मतलब हमारी कहावत में, हमारी हरियाणवी में कहावत है कि भाई अगर किसी समुद्र में उतरना हो तो उसकी पहले गहराई माप लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने माप के देख रखी है इस फील्ड में, SSC GD में, ठीक है ना, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है भाई। और टाइम टू टाइम आपको पूरी अपडेट देता भी रहूँगा क्या कुछ करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया रहना भाई, ठीक है ना, लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा, थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे। फिर जल्दी से आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं SSC GD के। लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे, थैंक यू भाई।